वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस देखेंगे। हैलोजेंस जो हैं ये हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन एंड देन एस्टाटीन। सो smaller the atomic size, more is the electronegativity or ability to attract the shared electron pair। बात यह है कि इन 5 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एस्टाटीन की हम नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो हमने देखना है कि ये ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस नोयत के। तो पहली बात यह है कि हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना पड़ेगा, तो फिर हमें ये पता लगेगा कि ये हाइड्रोजन से तो रेडिली इंटरेक्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स तो ये फॉर्म रेडिली कर लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन की इंटरेक्शन है किसी भी हैलोजन के साथ और एक हाइड्रोजन हैलाइड बन जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये तो इनकी एक और ये इजीली फिर जो है आगे प्रोटोनेट होने की सलाहियत भी रखता है H+ में और Cl- आयन में। तो बात ये है कि ये तो इनका एक इसलिए कि दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सो दे कैन ईजीली कोरस्पॉन्ड with hydrogen to form a hydrogen halide, which is an acid which can be protonated easily. So these are strong acids like हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी मैंने मिसाल दी है। इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकती है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन भी इन्वॉल्व होती है और एवेंचुअल रिज़ल्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक ही जाना है। तो बात सिर्फ समझाने की है। अब यहाँ से अगर हमने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर इसका वाटर से इंटरेक्शन करवा दें, तो वाटर से इंटरेक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन इस सिस्टम में ऐड ऑन हो जाए अगर, जो कि मुमकिन है, तो हमारे पास ऑक्सी एसिड आ जाएगा हैलोजन का। इन दिस केस इट इज़ HOCl एंड दिस इज़ कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात है, तो ये आप कंसीडर करें इसको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और क्लोरीन के तौर पर, तो फिर हम इसको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये भी एसिड ही है और यहाँ इस केस में जो ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन है ये ब्रेक अवे हो जाएगी एज प्रोटॉन। तो एसिड्स, दीज आर ऑक्सी एसिड्स। सो when a hydrogen halide is hydrolyzed, so you can get ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस। विद स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन की जो स्ट्रेंथ है ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी ऑफ हैलोजन क्योंकि सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करेगी। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। और जो दूसरा फैक्टर इसमें आएगा वो इसका आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन एटम की, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी सेंट्रल एटम यानी हैलोजन की ही ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट की बात होगी। जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो हमने देखा था अभी प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ऑक्सी एसिड ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस की बात की थी कि जो फ्लोरीन वो एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये सिर्फ एक ही किस्म का एसिड फॉर्म करेगा, ऑक्सी एसिड HUF नेचर का,
जिसमें इसकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ये वाला एसिड जो है, फिर इन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो फिर ये वीक एसिड है। तो जब भी फ्लोरीन की बात आ जाती है तो इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर वहाँ पे आके जो है काफ़ी सारी चीज़ें वेरी कर जाती हैं। तो एज अ रूल अगर आपने बात करनी है तो क्योंकि ये सेंट्रल एटम है और वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन इसकी डायसोसिएशन इतनी आसानी से नहीं होगी। अगली बात यह है कि ये जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं, ये एसिड्स हैं, तो ये बेसिस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और करेंगे और वही सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे। तो हम एक हाइपोहैलस एसिड यानी जो भी बात की HOCl को अगर सोडियम क्लोराइड से इंटरेक्ट करवाएं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ टू बी अ बेस, तो आपके पास एक सॉल्ट आएगी और साथ वाटर। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स के हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है कि कितनी वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर में शो कर सकता है वो रिस्पेक्टिव हैलोजन। फ्लोरीन की बात की कि वो सिर्फ एक ही नोयत का फॉर्म कर सकता है, बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं वो अमूमी तौर पर ये वाले 4 किस्म के ऑक्सी एसिड्स फॉर्म कर लेंगे। पहली नोयत है हाइपोहैलस एसिड में जो है वो एक हाइड्रोक्सिल और साथ हैलोजन। अब ये हाइड्रोक्सिल इकट्ठा देखने तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेसिक इन नेचर हो गया, ये ऑक्सीजन से के साथ हाइड्रोजन की एफिनिटी नेचुरल है और ये बॉन्ड जो है टूट जाता है, मैंने पहले भी बताया प्रोटोनेट हो जाता है। सो दिस इज़ हाइपोहैलस एसिड। दिस कुड बी HOCl, दिस कुड बी HOBr, दिस कुड बी एनीथिंग, एनी हैलोजन। सेकंड जो टाइप है वो हैलस एसिड है। हाइपोहैलस के बाद हैलस है, इसमें जो है ऑक्सीजन्स 2 होंगी और हैलोजन जो है वो एक ही होगी, तो आप इसको कह सकते हैं HO2X। और इसकी मिसाल अगर लिखनी है तो HO2 और Cl। और इसमें अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ हैलोजन +1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +3 में है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता चला जाएगा उतना स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। तीसरी नोयत का जो एसिड है वो हैलिक एसिड है, और हैलिक एसिड इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑफ हैलोजन। दिस इज़ HO3 and Cl. So in this case the halogen X से डिनोट करते हैं हैलोजन को और बाकी HO3Cl। तो पॉइंट ये है कि यहाँ हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइज +5 में होगा, चाहे क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है। पर हैलिक एसिड है और ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है हैलोजन की, +7 तक। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वैलेंस शेल में, NS2 और NP5, तो यहाँ 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए और HO4 नोयत का मॉलिक्यूल और साथ हैलोजन यानी HO4 and Cl for example. So +7 is the oxidation state of halogen atom in this case. So hypohallous acid in which the oxidation number of halogen is +1, hallous acid oxidation number +3, halic acid +5 and perhalic acid +7.
हाइब्रिडाइजेशन sp3 की बात भी यहाँ पे करनी है, ख़ास तौर पर जब इसके स्ट्रक्चर्स की बात आएगी तो वहाँ पे आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो पहले हाइपोहेलिस एसिड बनाते हैं कोई, ऑक्सीजन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल पोजीशन लेगी, यहाँ पे यही इसकी मेन पोजीशन है बनेगी। तो यहाँ पे ये OH बॉन्ड और ये OCl बॉन्ड, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप अगर प्रोटोनेट ये हो तो H प्लस और OCl माइनस में होगा, और ये जो OCl माइनस है ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो ये जो हाइपोहेलिस एसिड हैं ये हमें हमारा ब्लीचिंग एजेंट भी देते हैं, जो हमें डिसइंफेक्टेंट के तौर पर और स्टेन्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी इसकी वैरायटी अगर बनाएं तो वहाँ बॉन्डिंग का फ़र्क आएगा। ये HOClO, सो दिस इज़ क्लोरस एसिड because this is HCl and O2, so this has to be chlorous acid, in which the oxidation state of the central atom is +3. In this case you can also generate OCl2 ion, which can be further broken down to OCl as per our need and requirement। लेकिन ये एक साइड लाइन की बात है। असल बात यहाँ अगर आप इसकी सिमेट्री देखें, यहाँ एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, और ये OH बॉन्ड है जिसमें से प्रोटोनेशन होनी है। तो ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर ये देखें तो ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी मौजूद होंगे। सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन में फिर कह रहा हूँ sp3 को भी हमें यहाँ टेक इनटू कंसीडरेशन करना पड़ेगा जब इसकी ज्योमेट्री और सिमेट्री की बात आएगी तो। और अगर क्लोरिक एसिड को ड्रॉ करें तो ये क्लोरीन सेंट्रल एटम है और इसके किसी एक तरफ O और H है। क्लोरीन इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। So the arrays and orientations can vary as per the size of the atoms, sp3 hybridization, involvement of hybridization, bond polarities and effective nuclear charge. So all these factors have to be taken into consideration before final upgraded structure is drawn. हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ्स की बात की है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज स्टेट होगी सेंट्रल एटम यानी हैलोजन की उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अभी HClO4 जो है यानी पर हेलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर दैन HClO3 which is stronger than HClO2 which is stronger than HClO या HOCl. So this is it. और अगर किसी और से कंपैरिजन करना है दूसरे एसिड्स फास्फोरस के एसिड से या सल्फ़र के एसिड्स के, जहाँ सल्फ़र या फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो फिर अगेन जो HClO4 है इट विल बी स्ट्रॉन्गर दैन सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इधर यहाँ +6 है फॉर सल्फ़र, यहाँ +7 है फॉर क्लोरीन, और अगर फास्फोर वो आगे जो है मोर स्ट्रॉन्गर होगा यहाँ फास्फोरस के एसिड यानी फास्फोरिक एसिड से। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है ये निकाल लें, +3 फास्फोरस -2 फॉर ऑक्सीजन इंटू 4 एटम न्यूट्रल है तो 0, 3 - 8 + P इज़ इक्वल टू 0, -5 + P इज़ इक्वल टू 0 एंड P इज़ 5, सो +5। तो ये फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स जो हैं वो भी डिक्रीज़ करती जा रही हैं जो जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है सेंट्रल एटम का। याद रखिएगा कि इनमें सब में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो दीज आर ऑल मोनो बेसिक एसिड्स बिकॉज ऑफ मोनो प्रोटोनेशन, यानी एक हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे क्योंकि सब में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अभी हमने
स्ट्रक्चर देखा तो एक प्रोटॉन रिलीज़ करने की सलाहियत रखते हैं, मोनोबेसिक कहलाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात हम कर चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। यानी जो HOCl है ये स्ट्रॉन्गर होगा HOBr से, क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। टॉप मेंबर्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। आयोडीन का जो सेम नोयत का एसिड है यानी हाइपोहेलिस एसिड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी सेम है तीनों हैलोजेंस की, वहाँ फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर होगी। इतनी हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी वजह यह है कि फिर जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड है जिसने उसकी पोलराइजेशन जो है वो बढ़ जाएगी।